तो पिछले भाग में मैंने बात किया था अनुच्छेद 57 तक, जो कि अब अनुच्छेद 58 से हम शुरू करेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। ये क्या है? पहली, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। दूसरा है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। फिर 59 नंबर है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की तारीख से रिक्त कर दिया है। दूसरा, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। फिर आपका तीसरा है, राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद किसी द्वारा अवधारित करे और जब तक कि नियमित इस उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है का हकदार होगा। चौथा है, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं दिए जाएंगे। फिर आपका 60वां आता है, अनुच्छेद नंबर 60, जो कि राष्ट्रपति का द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसका अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक जो भी है कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। फिर आपका 61 नंबर आता है अनुच्छेद, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। पहली है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद द्वारा कोई सदन आरोप लगाएगा। दूसरा है, ऐसा कोई आरोप
तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है, और ख उस सदन की कुल सदन संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। फिर आपका तीसरा है, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा आरोप किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। चौथा, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने का संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया है आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। फिर आपका 62 नंबर है, राष्ट्रपति में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ये राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अनुच्छेद 63 है, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि 64 है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पहला उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति संज्ञेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। तो आज अनुच्छेद 64 तक, अगले भाग में हम लोग 65 से पढ़ेंगे, जो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति और के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्यकर्ता करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग के लिए धन्यवाद।